तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 5 बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी। और ये जो कंपनीज़ हैं बेसिकली देखिए 700 करोड़ से लेकर ठीक है 36,000 करोड़ तक की यहाँ पर मार्केट कैप की कंपनीज़ हैं। और यहाँ पर अच्छे खासे पोटेंशियल वाली कंपनीज़ हैं। पांचों को हम कई बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक मेजर पॉइंट यहाँ पर क्या है इन कंपनीज़ के साथ कि इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पर दोस्तों कुछ विजन रखे हैं अपने आगे आने वाले कुछ सालों के। तो यहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं अभी छोटी कंपनीज़ हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ये अपने विजन पे कामयाब रहती है, एग्जीक्यूशन सही रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनीज यहाँ से भी कई गुना तक आगे बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, साथ ही साथ इन कंपनीज के मैनेजमेंट ने जो विजन दिए हैं, ग्रोथ गाइडेंस दी है, वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। फंडामेंटल्स तो हमने कई बार यहाँ पर कवर किए हैं, फाइनेंशियल्स कई बार कवर किया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है जो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के साथ होने ज़रूरी हैं। आगे उनको एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटीज़ मैनेजमेंट में होनी वहाँ पर ज़रूरी है किसी भी कंपनी को यहाँ पर ग्रो करने के लिए। तो पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पर RACL गियर टेक। जी हाँ दोस्तों, RACL गियर टेक कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी निचले स्तरों पे मैं आपको रेकमेंड कर चुका हूँ। ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है। और ये कंपनी अभी आई थिंक 700 करोड़ रुपए के आसपास है मार्केट कैप की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका पोटेंशियल भी मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑटो एंसिलरी में जिस प्रकार के ये प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत ही नीश प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही हाई एंड क्लाइंट्स हैं, जैसे कि कावासाकी, हायाबूसा, ठीक है, पियाजियो, कुबोटा, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और वो यहाँ पर क्वालिटी को प्रिफर करते हैं, तो वो एक ऐसे सप्लायर को चुनते हैं जो क्वालिटी यहाँ पर सप्लाई करता हो। तो RACL गियर टेक उस पैरामीटर को पूरी करती है। अब यहाँ पर विजन की बात करें तो इस कंपनी का विजन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगले आने वाले 3-4 सालों को, मतलब 2025 तक की मैं बात करूं तो इनका यहाँ पर विजन है 500 करोड़ रेवेन्यू, टॉप लाइन में 500 करोड़ की टॉप लाइन। एंड अगर हम देखें यहाँ पर 100 करोड़ की यहाँ पर बॉटम लाइन, यानी कि 500 करोड़ की बॉटम लाइन और 500 करोड़ की टॉप लाइन, 100 करोड़ की बॉटम लाइन। अगर हम यहाँ पर एक बार देखें इसका प्रॉफिट, तो देखिए अभी 250 करोड़ की सेल्स है, यानी कि टॉप लाइन तो यहाँ से डबल होगी 2025 तक। और अभी सिर्फ 26 करोड़ की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो होगी यहाँ से 100 करोड़। तो करीब 4 गुना यहाँ से प्रॉफिट, 2 गुना यहाँ से टॉप लाइन। तो ये होगी दोस्तों पहली कंपनी। और इसके खरीदने के लेवल्स का है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीद सकते हैं, और हर अच्छी खासी डिप पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपनी रिसर्च और स्टडी भी जरूर कीजिएगा, बाकी डिटेल में हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर मेस्टेक। जी हाँ दोस्तों, IT की कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप देखते हैं, चलिए मेस्टेक का, तो मेस्टेक का मार्केट कैप कितना है अभी देखिए यहाँ पर करीब 10,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो इसका पोटेंशियल है वो यहाँ से कई गुना है। तो मेस्टेक की बात करें, इसके मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पर बोला है कि अगले आने वाले 3 सालों में यहाँ पर इनका रेवेन्यू यहाँ से डबल हो सकता है, और ये मार्जिन यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इन्होंने कई बार यहाँ पर बोला है, हर बार इनकी कॉन में आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको हाईलाइट होती हुई देखने को मिलेगी। इनका यहाँ पर कहना है कि बट अ गुड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विल कम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 साल में यहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा आएगा, यानी कि डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इनका कहना है कि देखिए we have cautiously optimistic, but we are also bullish about the pipeline when it comes to going forward. Some of the deals convert that revenue will start flowing in early part of Q4 and early part of 22 to 23 as well. तो यहाँ पर इन्होंने कई बार यहाँ पर देखिए इस जो स्टेटमेंट में जो हिरल चंद्राना जी हैं, इनके MD CEO हैं, उनका कई बार यहाँ पर आप अगर इनके पिछले कॉन कॉल उठा के देखेंगे, ट्रांसक्रिप्ट उठा के देखेंगे, तो उन्होंने यहाँ पर कई बार ऐसा बोला है कि अगले आने वाले 3 सालों में रेवेन्यू इनका डबल हो सकता है, मार्जिन से मेंटेन कर सकते हैं। अभी इनका जो काफ़ी ज़्यादा एक प्रेजेंस है वो यूके में है। यूके की गवर्नमेंट से इनका एक फिक्स्ड आप कह सकते हैं कि एनुअटी रेवेन्यू आता है, लेकिन जैसे जैसे अपनी प्रेजेंस को जोग्राफिकली अपने बिजनेस को यहाँ पर और डाइवर्स करेंगे तो यहाँ से और ज़्यादा इनके पास डील्स आती है, और अच्छी खासी डील पाइपलाइन इनके पास ऑलरेडी है। इसीलिए यहाँ पर इनका कहना है कि वी आर ऑल्सो बुलिश। तो यहाँ पर देखिए मेस्टेक में भी आप करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। एक ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो ही चुका है, यहाँ पर हो सकता है थोड़े दिन ये कंसोलिडेट करे, लेकिन फिर यहाँ से फ्रेश रैली आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि निचले स्तरों पे बाइंग यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। तो IT की बात करते हैं, सेक्टर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इसमें अगर आप कोई स्मॉल कैप कंपनी ढूंढ रहे हैं तो मेस्टेक हो गई, ठीक है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना हो गई, या फिर बिरला सॉफ्ट हो गई, एम्फेसिस जैसी कंपनीज भी आप यहाँ पर दोस्तों अपने रडार पे रख सकते हैं। चौथी कंपनी कौन सी है? चौथी कंपनी दोस्तों यहाँ पर पॉलीकैब। अब इसका मार्केट कैप कितना है? इसका मार्केट कैप आई थिंक 36,000 करोड़ के आसपास है, और ये वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री लीडर है, और इसकी डिमांड डेफिनेटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है।
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, कमर्शियल की बात करें, या फिर हम जो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओएमसीज हैं, उनकी बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल की बात करें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें, हर जगह वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कंपनी आपको डेफिनेटली अपने रडार पर रखनी चाहिए। और इसी में एक कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको बताऊं आगे के क्या गाइडेंस है, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। प्रोजेक्ट लीप ये पे फोकस काफ़ी कर रहे हैं, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, जिसके तहत 2026 तक 20,000 करोड़ की टॉप लाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये हमको आती हुई देखने को मिलेगी, बोथ B2B एंड B2C में। B2C में भी काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं, लगातार इनका रेवेन्यू यहाँ पर 30% से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इसी वजह से इनके आपने देखा पॉलीकैब में हमको पिछले कुछ टाइम में एक री रेटिंग देखने को मिली है। और 2026 तक इनका कहना है कि अगले 5 सालों में रेवेन्यू तो यहाँ पर डेफिनेटली डबल हो ही जाएगा, लेकिन 2026 तक 20,000 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच जाएगा। अभी कितना है पॉलीकैब में, तो अभी देखिए 11,000 करोड़ के आसपास है। तो यहां से दोस्तों बहुत ही जल्दी रेवेन्यू डबल करेंगे, एंड रेवेन्यू डबल होगा तो यहां से आपको समझ सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी डबल हो सकती है। 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है, तो ये कंपनी भी काफी आगे जा सकती है। बाइंग कहां करनी है, तो बाइंग करने के लिए दोस्तों आपको यहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये आपको 2100 से 2200 तक मिल जाता है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आप इस लेवल पे भी थोड़ी थोड़ी SIP यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस रेंज में आता है, जो कि एक अच्छी खासी डिमांड जोन है इसकी, 2000 से लेकर, या फिर मोटे मोटी भाषा में बात करें तो 2000 से लेकर 2200 तक, तो ये रेंज मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें एक्यूमुलेट करने की। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, SIP अपने हर डिप पे आप इसमें कर सकते हैं। 5वीं कंपनी है दोस्तों यहाँ पर लॉरस लैब। जी हाँ दोस्तों, लॉरस लैब की यहाँ पर बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है। काफ़ी गिरावट के बाद इसमें एक बेस बनता हुआ नजर आया, अब यहाँ से ऊपर जा रही है। इसकी अगर हम गाइडेंस की बात करें, मैनेजमेंट यहाँ पर हर बार यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है कि $1 बिलियन की सेल्स यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी बाय 2023। तो ये भी अपने लगातार अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। पास्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को अगर ध्यान में रखें तो ये कंपनी भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कर सकती है। और CDMO डिवीजन पे यहाँ पर काफ़ी फोकस है इनका, जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, इसमें यह काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। रिसेंटली इनके पास काफ़ी डील्स हैं CDMO में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो बायोलॉजिक्स वाला बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रो कर सकता है, जहाँ पर अपनी फर्मेंटेशन कैपेसिटी को ये लगातार बढ़ा रहे हैं। API में तो ये मार्केट लीडर है दोस्तों। अब नॉन API सेगमेंट में, या सॉरी ARV सेगमेंट में तो लीडर है ही, नॉन ARV सेगमेंट पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से एक री रेटिंग हमको लॉरस लैब में होती हुई देखने को मिल सकती है। अभी लॉरस लैब का क्या मार्केट कैप है, तो लॉरस लैब का मार्केट कैप 32,000 करोड़ है। तो इसका भी पोटेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त है। API जो डिमांड है इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नज़र आएगी हमको। इसके बारे में कई बार हम कई सर्वे के अनुसार चर्चा कर चुके हैं। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। वेट करना है तो आप Q4 का वेट कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे जब मैंने इसको बार बार डिस्कस किया था, एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, आपको बिजनेस पे भरोसा है, अगर आपको यहाँ पर कन्विक्शन है मैनेजमेंट पे, तो आप इसमें ज़रूर इस लेवल पे बाय कर सकते हैं और हर डिप में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों 5 स्टॉक्स, जहाँ पर हमने एक और स्टॉक है, सॉरी दोस्तों ये 4 स्टॉक हो गए, 4 स्टॉक हो गई है। 5वां स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर एक्रेसिल। जी हाँ दोस्तों, एक्रेसिल के बारे में हमने अभी कल ही आई थिंक बात करी है। बहुत ही शानदार कंपनी है एक्रेसिल। क्वार्ट्ज किचन सिंक्स में एक लौती कंपनी है जिसके पास जर्मन पेटेंट है। शॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम के तहत ये कंपनी काम कर रही है, और दुनिया में ओनली 4 ही कंपनीज हैं। इसके बारे में हम कल डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो इनके एस्पिरेशन की भी बात करें तो आप देख सकते हैं इनका लॉन्ग टर्म जो एस्पिरेशन है वो है 1000 करोड़ का। ठीक है, 1000 करोड़ का, जो अभी करीब 500 करोड़ का। तो यहाँ से डबल होता हुआ हमको नजर आएगा इनका भी जो है रेवेन्यू। और जिस प्रकार से ये एक्सपेंशन स्प्री में है कंपनी, जिस प्रकार से केपेक्स कर रही है ये कंपनी, दोस्तों मुझे लगता है कि 1000 का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत जल्द टच करती हुई नजर आएगी। नीचे आप वॉल्यूम देखिए कि गजब की यहाँ पर बाइंग होती हुई हमको देखने को मिल रही है, एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास। और यहाँ से मुझे लगता है जिस प्रकार का वॉल्यूम है बहुत ही जल्द ब्रेकआउट होगा और उसके बाद यहाँ से भागती हुई नजर आएगी। तो ये कंपनी भी काफ़ी शानदार, इसको भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो ये है दोस्तों 5 कंपनी, 700 करोड़ से लेकर 36,000 करोड़ तक के मार्केट कैप वाली कंपनीज। और सारी कंपनी दोस्तों मेरे पास हैं। एक्रेसिल भी मेरे पास थी, मैंने इसको बेच दिया था, लेकिन इसमें एक अच्छी खासी डिप का मैं वेट कर रहा हूँ, उसको मैं वापस से खरीदूंगा एक्रेसिल को। बाकी 4 कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में है और इसके बारे में हम कई बार बात करते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको डिफरेंट लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक